डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी जहां थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं ईरान के आर्मी चीफ भी उनसे डरने वालों में से नहीं लग रहे। ईरान में सत्ता के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर ट्रंप ने जब कहा था कि अगर गोली चली तो हम लोगों के समर्थन में आएंगे, तो इस पर ईरान भी कहां चुप रहने वाला है। उसने भी जोरदार शब्दों में ट्रंप को धमकाया है। वहीं ट्रंप ने भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की है, उस पर भारत का क्या रुख है और इससे अमेरिका के साथ उसके रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, इन दोनों ही मसलों पर आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान को दी गई धमकी का जवाब अब जाकर सामने आया है। बता दें कि ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी ने बीते 7 जनवरी को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी ताकत ईरान को धमकी नहीं दे सकती और अगर कोई हमला करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान किस कदर अमेरिका की दखल अंदाजी की कोशिशों से बौखलाया हुआ है। ईरान ने यह धमकी इसलिए दी है क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वालों पर हिंसा की गई या उन्हें मार दिया गया तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर या हिंसक तरीके से मारता है तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा और हम तैयार हैं और लोडेड भी हैं। वहीं अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को खुली धमकी दी है। उन्होंने ईरान से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा है। ईरान के टॉप रिलीजियस लीडरशिप को एड्रेस करते हुए सीनेटर ग्राहम ने कहा कि अगर आप उन लोगों को मारते रहेंगे जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केवल ईरान को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी कई दावे किए हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही ट्रंप ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो रूस के साथ ट्रेड जारी रखता है तो भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी और पूछा था कि सर क्या प्लीज मैं आपसे मिल सकता हूं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप आगे कहते हैं कि हालांकि उनको जितना टैरिफ देना पड़ रहा है उसकी वजह से वो मुझसे उतने खुश नहीं है। इसी के साथ ट्रंप ने दावा किया कि भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ की वजह से अब भारत रूस से कम तेल खरीद रहा है और हम टैरिफ की वजह से बेहद अमीर हो रहे हैं। वहीं इससे पहले रविवार को एयरफोर्स 1 विमान में सवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टैरिफ और रूस से भारत के तेल कम आयात करने के सवाल पर कहा था कि F-35 को पाने में काफी समय लगता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर भारत मेरे पास आया और बोला कि सर हम इसका इंतजार 5 सालों से कर रहे हैं, अब हम इसे बदल रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था। पर ट्रंप के इस दावे को देखें तो भारतीय मीडिया में ट्रंप के दावे को गलत बताया जा रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से 68 नहीं बल्कि सिर्फ 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। इनमें से 22 अपाचे के लिए सितंबर 2015 में ओबामा प्रशासन के आखिरी दिनों में डील हुई थी, जबकि बाकी 6 की डील 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई। इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ट्रंप के इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और शायद इस पर कोई प्रतिक्रिया आए भी ना, क्योंकि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सीधा प्रभाव डाल सकती है, वो भी तब जब भारत अमेरिका व्यापार समझौता अभी भी प्रोसेस में है। इन सभी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि ट्रंप धमकी की भाषा बोलते हैं, ईरान प्रतिरोध की, और भारत चुप रहकर अपनी चाल चलता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।